पड़ेगा वो काम। चलो कोई नहीं, जैसे फाइल है, ठीक है, फाइल में जाकर के एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट ले लिया, और यहाँ आया वाला न्यू प्रोजेक्ट, चल भाई थोड़ा जल्दी चल, टाइम ज़्यादा नहीं है। एंड्रॉयड डेटाबेस, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर बाकी सारी चीज़ सेम है। नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद फिनिश। यहाँ तक सब कुछ पता है। चलो फील्ड ले लेते हैं। एक पहले मैंने प्लेन वाला ले लेता हूँ, एडिट टेक्स्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक प्लेन टेक्स्ट ले लिया। इस प्लेन टेक्स्ट का मैंने नेम दे दिया यहाँ पर के, इसको किया फिल पेरेंट, समझ में आ गया। यहाँ पर इसका दे दिया मैंने आईडी दे दी इसकी, फर्स्ट नेम, और हिंट में दे दिया यहाँ पर आईडी कोई ज़्यादा लंबा नहीं हो गया, एडिट टेक्स्ट कोई टेंशन नहीं है, फर्स्ट नेम पता चलना चाहिए। हिंट में दे दिया हमने फर्स्ट, ठीक है। दूसरा ले लिया, पर्सन नेम दे रखा है, उठा के लगा दो, ठीक है। यहाँ नेम के लिए बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है ना, ये कोई भी लगा सकते हो, वैसे हटाओ इसको यहाँ से भी। दूसरा ले लो, प्लेन वाले ले लो लोग से। प्लेन टेक्स्ट में हमने दूसरा ले लिया लास्ट नेम के लिए। यहाँ पर आके रैप कंटेंट को फिर से किया हमने फिल पेरेंट, क्योंकि आईडी ना तुम्हें पता होना चाहिए। अगर आईडी जरा मरा भी इधर उधर हो गई तो पूरा कोड प्रॉब्लम कर देगा। ईमेल के लिए उठा के लगा दो। इसमें एक टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो। ईमेल के लिए बना हुआ है तो इसमें वैलिडेटर लगा हुआ है ऑलरेडी, लगाना पड़ेगा। बट ये है जैसे कि पहले ईमेल का सबसे जो फर्स्ट लेटर होता है स्मॉल ही होता है, तो यहाँ पे उसी हिसाब से वर्क करेगा, फालतू के स्पेस वगैरह नहीं लेगा। जैसे इसमें देखो प्लेन टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, बस उसमें एक इनपुट टाइप जो होता है वो चेंज करना होगा। ये चीज़ चेंज है, इनपुट टाइप देख रहे हो, और उस वाले प्लेन टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हो। प्लेन टेक्स्ट लेकर के उसमें इनपुट टाइप दे देना टेक्स्ट ईमेल एड्रेस, यूज़ कर सकते हो। अच्छा हिंट नहीं दिया अभी सर। ईएमएस क्या? ईएमएस सिर्फ इसकी डेंसिटी के लिए होता है।
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिल पेरेंट हो गया। उसके बाद में हिंट देना था, हिंट में क्या दूँ? ईमेल। ठीक है, 3 फील्ड हो गए। चौथा फील्ड फ़ोन के लिए लेना है तो यहाँ से ले लो। सब कुछ इसमें बना हुआ है, हाँ सब कुछ तो इसमें दिया ही हुआ है। हाँ, बट सर ये देने का फायदा तब था ना कि वैलिडेटर इसमें लगा के देते। वैलेटर नहीं देंगे ना लगा के। इनपुट टाइप फ़ोन, यहाँ दिया है नंबर ही चलेंगे बस यहाँ पे। 1 2 3 4 5 जो भी नहीं चलेंगे। जैसे इस पे हम आएंगे फ़ोन पे, मतलब फ़ोन वाले बॉक्स पे, तो कीबोर्ड पे जो हमारा होता है वो ऑटोमेटिकली ये नंबर ही खुलेगा या? नंबर ही देगा। चलो इतने फील्ड बहुत है, ठीक है ना। अब ये ले लेते हैं, फील्ड ले लेंगे तो दुनिया भर के आ जाएंगे। इतना ही काफ़ी है, एक बटन और ले लो। तो वो इसका चलिए भैया रिकॉर्डिंग। ठीक है, 1 2 3 4 फील्ड है हमारे पास। सबसे पहले एडिट टेक्स्ट में आ गए। एडिट टेक्स्ट का रेफरेंस मैंने बना दिया ED1, ED2, ED3, ED4। ठीक है, एक बटन ले लिया, बटन का रेफरेंस बना दिया BTN। आईडी फाइंड करी किसकी? BTN की। बटन इक्वल्स टू, यहाँ आ गया मेरा बटन फाइंड VY ID R.ID बटन। और क्या है हमारा? ED1 इक्वल्स टू एडिट टेक्स्ट फाइंड VY ID R.ID पहला हमारा क्या है? नेम। तो लास्ट में हो गया। ED2 कोई टेंशन ना, लास्ट नेम के साथ चल जाएगा। मुझे लिखना बहुत बोरिंग लगता है अभी, तो नई चीज़ आती है ना तो मज़ा आता है। ED2 लास्ट नेम। तीसरा क्या था हमारा? ईमेल ही था। इसका चेंज नहीं करा। 4 हो गए। एक काम करो, ये वाला जो हमें एप्लीकेशन रन करनी होगी, ये हमें किस पे रन करनी होगी? इमुलेटर पे, क्योंकि डेटाबेस इस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते हो। कौन से डेटाबेस एक्सेस नहीं कर सकते? जो रियल टाइम पे आप चलाते हो ना, वो आप चला तो लोगे, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो आपकी डेटाबेस की फाइल बनेगी उसे एक्सेस करने की आपको परमिशन नहीं। इसीलिए आपको इमुलेटर चलाना होगा, और उस इमुलेटर पे चलाने के बाद उस फाइल को हमें कैसे निकालना है वो चीज़ मैं तुम्हें फिर बताऊँ। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इमुलेटर चला लो। यहाँ हमने चला लिया इमुलेटर।
तब तक ये चल के तैयार हो जाएगा और तब तक हम अपना काम भी करेंगे। यहाँ तक का काम समझ में आ गया? यहाँ तक तो वही काम किया है हमने जो पुराने वाला है, कोई नया काम किया ही नहीं है अभी तक। अब नया काम हम करेंगे यहाँ से। देखो सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर SQLite डेटाबेस। आ गया, इसका रेफरेंस बना दो, डेटाबेस बन गया। उसके बाद ऑन क्रिएट मेथड जैसे ही मेरा स्टार्ट होगा वैसे ही मेरा डेटाबेस बन चुका। और डेटाबेस के अंदर जो डेटाबेस का नेम है, डेटाबेस किस टाइप का रखना है, वो आपको यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा। वो डेटाबेस हमने बना दिया, डेटाबेस बनाया, उसके वेरिएबल डिफाइन कर दिए। अब डेटाबेस हमें क्रिएट करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा डेटाबेस। डेटाबेस हो गया, डेटाबेस इक्वल्स टू, फिर होता है एक मेथड ओपन और क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, इसमें दिखाई दे रहा है अभी ये ओपन और क्रिएट डेटाबेस। इसके अंदर सबसे पहले 3 पैरामीटर पास हो रखे हैं। स्ट्रिंग में नेम है, इंटीजर में मोड है और कर्सर फैक्ट्री में है फैक्ट्री। कर्सर फैक्ट्री का मतलब समझते हैं, कर्सर फैक्ट्री का यूज़ तब होता है जब आपको अपना डेटा फैच करना हो। डेटाबेस में कुछ वैल्यू पड़ी है और डेटाबेस से कुछ वैल्यू आपको उठानी होगी, देन यू यूज़ कर्सर फैक्ट्री। अभी आपको कोई भी डेटाबेस ब्लैंक पड़ा हुआ है, अभी तो आपके डेटाबेस क्या है, नल। डेटाबेस में हमेशा नल ही रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो पूछा स्ट्रिंग में नेम। स्ट्रिंग इन्वर्टेड कॉमा के साथ स्टार्ट होती है। मैंने नेम दे दिया यहाँ पर माई डेटाबेस। देन उसके बाद कॉमा, उसके बाद इंटीजर में मोड जो हमेशा रखते हैं डेटाबेस का, क्या रखते हैं, प्राइवेट रखते हैं। अपना डेटा किसी को भी नहीं पास आउट करते हैं। मैंने मोड डाल दिया यहाँ पे प्राइवेट। देन वो उसके बाद पूछा है कर्सर फैक्ट्री क्या है, मैंने रख दी नल। अभी मेरा डेटाबेस बन चुका, किस नाम से, माई डेटाबेस के नाम से। समझ में आ गई ये चीज़? अब बन तो गया, अब इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, टेबल क्रिएट करना। ठीक है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक कमांड होती है, मेथड कहो उसको, जैसे एग्जीक्यूट SQL क्वेरी। जिसने SQL पढ़ा हुआ है थोड़ा ना, उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जीक्यूट SQL, तो मैंने यहाँ लिखा डेटाबेस डॉट EXSQL। अब इस SQL के अंदर जो क्वेरी लिखी जाती है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। देखो यहाँ पे हिंट भी दी हुई है, स्ट्रिंग में SQL मैंने डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जब मेरी टेबल क्रिएट नहीं है तो वो क्या हो, क्रिएट हो जाए और मेरी टेबल का नेम हो और उसके अंदर हमारी वैल्यू हो। तो मैंने यहाँ लिखा क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, EIEXISTS एग्जिस्ट टेबल नेम। टेबल नेम जैसे मैंने डाल दिया रजिस्ट्रेशन या REGISTER। ठीक है, उसके अंदर जो मेरे फील्ड है, फील्ड डालो। पहला मेरा क्या है, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। समझ में आ रहा है? फर्स्ट नेम को ले लिया मैंने, वेर क्या है, इसमें आईडी वगैरह क्रिएट नहीं करना होता है? आईडी क्रिएट नहीं, हाँ होता है। आईडी तो अपने आईडी की अभी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल चीज़ सीखो। ठीक है, प्राइमरी कैसे रिपीटेशन को रोका जाएगा वो मैं बताऊंगा बाद में। अभी मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ कि जो तुम खड़े हो रहे हो तो अच्छे से खड़े हो। ठीक है ना, फर्स्ट नेम हो गया, फिर लास्ट नेम हो गया, और लास्ट नेम भी मैंने किसमें दे दिया, वेर पे। तीसरा हमारा ईमेल एड्रेस है ना, ईमेल एड्रेस हो गया हमारा। ईमेल एड्रेस किसका है, किस फील्ड में है हमारा, ईमेल एड्रेस को ही हमने अभी रखा वेर क्या है। अगला क्या है हमारा, फ़ोन नंबर, और उसका क्या है हमारा, फिर से इंटीजर में होता है, वेर कैर में दो, कोई टेंशन नहीं, सब में लेगा वो। ठीक है, और यहाँ आकर के इसको क्लोज कर।
तो ये जो मैंने लिखी है यहाँ पर एसक्यूएल की कमांड लिखी है कि जैसे ही मेरा डेटाबेस क्रिएट होगा, क्रिएट होने के बाद में मेरी फिर ये फाइल एग्जीक्यूट होगी, एसक्यूएल क्वेरी चलेगी और उसकी एक टेबल क्रिएट होगी किसके नाम से, रजिस्टर नाम से, और उस रजिस्टर नाम के अंदर मेरा फर्स्ट नेम का कॉलम बनेगा, लास्ट नेम का कॉलम बनेगा और ईमेल एड्रेस का कॉलम बनेगा, ठीक है, और मेरा फ़ोन नंबर का कॉलम बनेगा। अब सारे काम हो गए। सर जो आपने लिखा क्रिएट टेबल इज नॉट एग्जिस्ट, इसको हमें सेम लिखना पड़ता है या हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं? नहीं, ये सेम क्वेरी है एसक्यूएल। अगर ये नहीं है ना नॉर्मल जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ क्वेरी है, ये करेगा क्रिएट करने का, ये टेबल क्रिएट, पहले डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा ऊपर वाली लाइन। जैसे डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा तो उस डेटाबेस के अंदर इस डेटाबेस माई डेटाबेस के नाम से बनेगा, उसके अंदर ये वाले रजिस्टर के नाम की एक फाइल बनेगी, ठीक है ना। उस फाइल को तुम्हें क्या करना है, बस ओपन करके देखना। एसक्यूएल और एसक्यूएलाइट सब एक ही है। कमांड जो चलती हैं, जो क्वेरी होती हैं, सारी एसक्यूएल की ही होती है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो है उसी की ही चलती है दोस्त। लाइट लिखा रहता है उसके आपको ये- वो डेटाबेस है, वो डेटाबेस है, वो तुम्हारा खुद का डेटाबेस जिसके अंदर ये सारी फाइल्स वगैरह बनेगी, जो तुम्हारी फाइल्स को स्टोर करके रखेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ गया क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट, रजिस्टर हो गया। अब मेरी टेबल बन चुकी है। टेबल में रिकॉर्ड कब जाएगा, जब मैं बटन पे क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद मेरा जो टेबल के अंदर डेटा है, टेबल के अंदर जाकर के डेटा स्टोर होगा। तो अब बटन के ऊपर काम करेंगे, समझ में आ रहा है ना स्टेप कैसे कैसे काम कर रहा है। btn डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक, तो कहाँ से खुलेगा, अब क्या करोगे बताओ। तुम्हारे एडिट टेक्स्ट में जो भी वैल्यू डालेगा, वैल्यू को क्या करोगे, क्या गेट करके गेट करके फिर उसमें टेबल वाली जो क्वेरी होगी सेट करना है। उसमें जा करके कनकैटिनेट कर दोगे, हो गया डेटाबेस तैयार। डेटाबेस के अंदर टेबल में चलेगी वैल्यू, बन गया डेटाबेस। पढ़ा है ऐसा कभी डेटाबेस, बिल्कुल ही नॉर्मल चीज़ें हैं। अब क्या करना है, वैल्यू गेट कैसे करते हैं, वैल्यू गेट करने का तरीका मैंने बताया था तुम्हें, देख रहे हो। जब से पढ़ाना स्टार्ट करा है गेट और सेट पे काम चल रहा है। स्ट्रिंग के अंदर मैंने एक वैल्यू वेरिएबल ले लिया एफ नेम इक्वल्स टू, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें वैल्यू गेट किससे करनी है, ed1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, गेट हो गई। कॉपी पेस्ट करूँगा मैं अब, फर्स्ट नेम एल नेम ed2 ईमेल ed3 मोबाइल ed4। अब इसके अंदर फिर से मैं यूज़ करूँगा क्या, बोलो। डेटाबेस में ही तो भेजना है, जो भी वैल्यू गेट हुई है सारी वैल्यू कहाँ जाएंगी, डेटाबेस में जानी चाहिए। तो db डॉट एग्जीक्यूट, अच्छा db नहीं लिखा, डेटाबेस है, क्या लिखा है हमारा, डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल। कमांड कौन सी चलेगी, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, वैल्यूज़ उसमें डाली वैल्यूज़, और डालने के बाद में फिर सिंगल कॉमा, सिंगल के अंदर डबल कॉमा, फिर कनकैटिनेशन, ठीक है। देखो यहाँ है कोई डेटाबेस का बना हुआ, एक नज़र आ गई थी एक्सचेंज अभी 2 मिनट पहले, खाते में रहेगा।
ठीक है। कॉमा जेसन में भी यही काम करूँगा, ये ध्यान रखना। ये क्या है? सर मोबाइल में कोई सिंगल कोड नहीं लगाया, डबल कोड किसमें? मोबाइल में लास्ट में ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत सिंगल लगाया नहीं है। बस की जरूरत नहीं है उसको। नहीं नहीं लगाया तो होगा मैंने, नहीं लगाया। ना लगाया, लगा लो वरना बंद हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, टोस्ट चला दो। सर वो लेकिन हमारा जो इंसर्ट इनटू वैल्यू लिखा हुआ है, वैल्यूज होगा। वो टेबल ने तो दिया ही नहीं। हाँ टेबल नेम हटा दिया। ठीक, यही है ना, कॉपी मार लेना। सर इसमें एक चीज ये नहीं करना पड़ता है कि क्या? इस फील्ड में कौन सा डेटा डालना है, उसने उस लाइन से डाल दिया, बस मुझे सिर्फ एक ही फील्ड में डेटा भेजना होता था। एक फील्ड को कंकैटिनेट कर दो, बाकी को छोड़ दो। तो जैसे मुझे थर्ड वाले पे रखना होता तो फर्स्ट में देखेंगे तो पहले वाले में डेटा नहीं चला जाएगा। क्या? जैसे हमें सिर्फ मोबाइल नंबर भेजना है तो कैसे लिखेंगे? मोबाइल नंबर को गेट करो, बाकी को किसी को भी गेट नहीं, करो। जैसे हमें इंसर्ट कराना टेबल में हाँ हाँ, मोबाइल नंबर, तो मैं वही बोल तो मैं बता रहा हूँ, जो तुम्हारा मोबाइल वाला है, मोबाइल वाले को कंकैटिनेट करो, बाकी का वो डेटा अपने आप जीरो बना देगा। नल जो होता है ना, नल आप बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइन कर देगा। इसका जो सिस्टम है वो वाला बिल्कुल ही डिफरेंट सिस्टम है। तुम्हें सिर्फ मोबाइल में ही भेजना है और कहीं नहीं भेजना है, एक ही फील्ड का डेटा भेजना है फॉर्म से। तो तुम क्या करोगे, जो भी तुम्हारा दिया हुआ है डेटा सिर्फ एक ही फील्ड का गेट करो और ला करके इस क्वेरी के अंदर कंकैटिनेट कर दो, जैसे मैं कर रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो उसके फील्ड होंगे उनमें जो डेटा जाएगा नहीं, एक फील्ड का डेटा जाएगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट चेक कर लेगा। चेक करने के बाद वहाँ इस वाले फील्ड में जा करके डेटा डाल देगा। बस ये सीन होगा। और वो ये भी तो चेक कर रहा है ना किस एडिट टेक्स्ट से वैल्यू आ रही है और किस एडिट टेक्स्ट की वैल्यू आईडी वगैरह सब चीज़ हमने फाइन करी है। ऊपर वो ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ चेक करेगा, जाके उसमें वैल्यू डाल देगा। सिंपल। हमें यहाँ पे जो हमने कॉलम बनाया है जैसे हाँ। कि टेबल क्रिएट करने वक्त वो लिखने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। पोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा, उसके बाद में क्या आएगा मेरा यहाँ पे, एक मैसेज दे दो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। उसके बाद में कॉमा पोस्ट लेंथ लॉन्ग डॉट शो मेथड यूज करते। एक बार हमको दिखाना जरा, मुझे डेटा केवल दिखाओ, उस पर तो मैं चलाऊंगा ही चलाऊंगा। क्या चलो रहने, अभी मत लगाओ, 1 मिनट में ज़रा इसी को चेक कर लो। ये वाला रिकॉर्डिंग ना, ये वाली जो रिकॉर्डिंग वाला सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम को थोड़ा स्लो कर देता है। जब इसके साथ काम करते हैं ना तो सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है। हमारे में चलेगी नहीं हाँ तुम्हारे में चलता ही नहीं, मेरे में तो चलता है। फिर हम कैसे डाटा वाला चेक करेंगे? कोई नहीं है ना, डाटा बेस नहीं चले। क्या?
अभी सब्जी क्या बना रहे भाई? मटन चिकन। चिकन बिरयानी। पार्टी दिए नहीं अपने बर्थडे का यार। हाँ यार बर्थडे तो काफी दिन चला गया, निकल गया। फरवरी में ही था। चला यार मैं भी आए नहीं कुछ हुआ। मेरे में तो खुलता ही नहीं, बस ब्लैक हो के बस रह जाता है। एंड्रॉइड चलता रहता है। उसके में सही चलेगा, क्या नाम है उसका? वो तो भाई पता नहीं किस दुनिया में रहता है उसका। इसकी दुनिया ही अलग है सर। मेरे साथ आता था फोन पे करता था। मुझे क्या पता है। जब टाइम निकल जाएगा ना सब ऐसी तरह रह जाएगा। यहाँ पे आता सर वीडियो कॉलिंग कर। पता है मुझे सब। एक दिन तो मैंने तो बहुत चमकाया था फोन पे। बहुत सारे खूब डांटे थे। बिल्कुल तो सुनता भी थोड़ा कम है। उस दिन मशीन वगैरह में लगा के उस दिन तो सुनता ही नहीं होगा जिस दिन डांटता होगा कोई। उस दिन तो मशीन वशीन भी हटा देता होगा, कहते रहो जो। कल मेरा नेट नहीं चल रहा था, मैंने सोचा फोन करके ही बोलूँ, पता चला सुनने की क्लास हो गई। मैंने मैच देख रहा था, मैं फिर सोचा कि बता दिया। सर्वर बंद था। फिर बात नेट होगा, मैंने नेट पास किया, फिर मैं सर्वर बंद किया। चलो कोई बात नहीं, नहीं चल रहा तो दूसरा जो लॉजिक लगा लेंगे अभी। आ गया आ गया। और लेकिन आपने से क्लोज दबा दिया, फिर पता लगेगा। मैंने क्लोज तो नहीं दबाया अभी। ये बड़ा स्लो हो जाता है इस सॉफ्टवेयर से, रिकॉर्डिंग वाले से ना बहुत ही ज़्यादा। गाड़ी चलाने में 250 से 500 में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाइक चलाने 250 में तो बहुत फर्क पड़ता है। पीछे बाइक जब उठाना ना चलाने के बाद चीज़ों नहीं बढ़ता। ये सही नहीं चल रहा है, प्रॉपरली नहीं चल रहा। बंद नहीं कर डेटा केवल दिखाने का। अब देखो, इसलिए ना मेरा मन नहीं करता है चलाने के लिए, इतना टाइम वेस्ट करो। तो सर ये डाटा बेस तो दिख जाएगा ना फिर में? करेंगे जुगाड़, क्यों टेंशन ले रहे हो? हमने तो बिना डेटाबेस देखे देखे प्रोजेक्ट बना दिए यार। जुगाड़ चलाना पड़ता है बस। तो सर ये डाटा बेस जब तक ऑनलाइन नहीं होगी तब तक नहीं चलेगी। ऑनलाइन ही काम होता है, घबरा के। ऑनलाइन मतलब जैसे वो एपीके बना के उससे ये काम ही नहीं कर रही डेटाबेस। देने वाली होती है। दूसरी है कोई? दूसरे डेटा केबल है? डिलीवरी हो गया सर मोबाइल से। सब वहाँ नहीं है क्या? हाँ डेटा केबल नहीं होता डाटा केबल मैंने लगा। तुम्हारे पास भी नहीं है? इससे हुआ सर, मैंने चेक करा था यहाँ से। अरे नहीं चलती, मेरे फोन में भी नहीं चलती है। मैं परसों लगा रहा था, मेरा तो चलती चल गया, है। मेरा चलता है। सर ये इन्हीं का मोबाइल है, इससे कौन सा चला लीजिए। लेकिन फिर वो इंस्टॉल करना पड़ेगा इसका। आराम हो जाएगा। हमारे बैग में ना चार्जर रखा हुआ है, लगाने का लैपटॉप में, तो मैं एक कभी करंट मारने जाता हूँ। सर वो जो आपने वो बताया था ना, वैसे ये टच स्क्रीन वो भी नहीं हुआ था ना, वो जैसे हमने बाद में बनाई थी स्क्रीन, उसको हम पहले चला रहे थे। बता दूंगा तो क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी तो बहुत काम है। स्प्लैश में तो बहुत है। मुझे मैंने तो बनाई है ना स्क्रीन, मैं तो चेंज नहीं करूँगा। जो भी डाउट्स है ना, जो भी तुम्हारे डाउट्स है ना, संडे को बैठ के करेंगे 2-3 घंटे, कोई टेंशन नहीं है। संडे को मैं फ्री रहूँगा।
हाँ यही है, क्योंकि बस संडे को मुझे तुम डाउट के लिए टाइम दे दो, पहले क्लास ले लेंगे, उसके बाद डाउट्स वगैरह जो भी होंगे क्लियर कर देंगे। कोई जल्दी ना, हमें जल्दी है ना तुम्हें जल्दी। लाओ ये डेटा केबल चल रही है, लाओ फ़ोन ही दे दो फिर। देखो भाई आ गया, वैलिडेशन लगानी बता दी थी ना, बटन पे क्लिक करूंगा अभी ऐप क्रैश हो जाएगी, खाली डेटा गया। अभी रोकना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें देख रहे हो, इसमें मैंने क्लिक किया, ब्लैंक डेटा चला गया। तो चला गया सर, फिर तो क्या आपने बोला कि डेटाबेस नहीं चलेगा। डेटाबेस में अभी सारी की सारी वैल्यू, अभी तो कुछ हमने डाला ही नहीं, उसने जो गेट किया एडिट टेक्स्ट से 0 गेट कर लिया था और गेट करके दे दिया, डाल दिया ना। तो बात ये है कि डेटाबेस से गेट कर रहा है, यानी एडिट टेक्स्ट में 0 वैल्यू उठाई या नल वैल्यू उठाई, जा करके उसमें डाल दी। अब जो भी वैल्यू है डालो। ये हो गया लास्ट नेम, ये हो गया ईमेल एड्रेस, जो भी करते हैं वहाँ पे चलता है। क्या टाइम है, क्या हो रहा है? देखो फोन पे आते के साथ ही अपने आप कीबोर्ड चेंज, ठीक है। ये हो गया, सबमिट पे क्लिक किया, सक्सेसफुल रजिस्टर हो गया। ये डेटाबेस जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ, क्लिक करने हाँ है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ वैसे ही क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करोगे, जैसे टोस्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद हाँ फिर से टोस्ट के नीचे ये लगा देना, ठीक है। टोस्ट के नीचे लगा दोगे, लगाने के बाद में हेलो अस्सलाम वालेकुम, अपने वाले ऑफिस में जाओगे क्या? हाँ 9 बजे। मेरे साथ ही होता है। मेरे साथ ही होता है। हाँ वो लोग डाटा केबल मेरे साथ ही चलता है बस। मेरे फोन में भी नहीं चलती तो डेटा केबल, तब तो मैं चला रहा था। ये काम समझ में आ गया, ठीक है। अभी ये देखना है भाई, ये वाला जो डेटाबेस है ये गया भी है या नहीं गया, तो उसके लिए दूसरा लॉजिक लगा लेते हैं जब अभी नहीं चल रहा है। पकड़ो ये लो, कॉपी पेस्ट मार दो कोड, है ना, आप तो समझ में आता होगा बिल्कुल, ठीक है। एक और बटन ले लो, या एक काम करते हैं, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से ना मुझे सोचना पड़ता है। एक मैंने बटन ले लिया, ठीक है, बटन क्या लिया, इसी के नीचे ले लेता हूँ एक बटन और उस बटन के अंदर मैंने रखा है यहाँ पर इसमें दिया सो डेटाबेस, और इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पर पहले सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद मुझे डेटाबेस देखना। अब देखने के लिए एक मैं पहले ले लेता हूँ, यहाँ पर स्क्रॉल व्यू पढ़ा चुका हूँ। अब चलो स्क्रॉल व्यू का यूज़ करना तो आता ही है। अभी कोई इतना भी हमारे पास में लंबा चौड़ा डेटाबेस नहीं है, दिखाई नहीं देगा, स्क्रॉल नहीं करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास में एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं और उस टेक्स्ट व्यू के ऊपर ही हम क्या करते हैं, इस डेटाबेस को दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका टेक्स्ट आके चेंज कर लो, इस टेक्स्ट व्यू का, टेक्स्ट व्यू को दे दो यहाँ पर सो डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पर आगे और इसका नेम चेंज कर दिया, नेम दे दिया सो डेटाबेस,
ठीक है, अब एक बटन लिया है और एक क्या लिया है हमने, सो डेटाबेस। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर आगे एक कॉमा ले लिया हमने, btn2। अब btn2 के साथ में इसकी आईडी को हमने फाइंड कर लिया, btn2 इक्वल्स टू बटन, उसके बाद है फाइंड व्यू बाई ID r डॉट ID डॉट बटन 2, और इसको यहाँ क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने लगाया एक टेक्स्ट व्यू भी तो है ना, चलो टेक्स्ट व्यू को भी ग्लोबली बना लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू का रेफरेंस टेक्स्ट दे दिया, और यहाँ आ गया मेरा टेक्स्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट व्यू, उसके बाद फाइंड व्यू बाई ID r डॉट ID डॉट टेक्स्ट व्यू, सो डेटाबेस। क्लियर। अब यहाँ आने के बाद btn2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, डेटाबेस से फैच होना चाहिए। तो फैच करने के लिए आप यूज़ करेंगे कर्सर, और बताया आपसे पहले कर्सर फैक्ट्री, अभी नहीं बताया, अब से पहले तो डिस्कस करा जब डेटाबेस बनाया था, ओपन और क्रिएट डेटाबेस में नहीं बताया था कर्सर फैक्ट्री क्या होता है, बताया था ना, जो जिसको मैंने नल रखा था और बोला था कि इसे हम डेटा फैच करेंगे डेटाबेस से, तब हम कर्सर फैक्ट्री का यूज़ करते हैं। ध्यान नहीं है तुम्हारे, जब ये वीडियो देखोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा, बताया सी बात है। तो अब इसका कोड देखो, 4 लाइन का कोड है, याद आएगा ना। डेटा फैच करने में यूज होता है डेटाबेस। देखो सबसे पहले क्या करोगे, कर्सर, ठीक है। कर्सर का रेफरेंस आप क्या यूज़ करोगे, C, जो भी देना है दे सकते हो। उसके बाद डेटाबेस क्या है, यहाँ पर जो DB मैंने दिया हुआ है, यहाँ लिखो डेटाबेस, ऑल्ट प्लस एंटर। कर्सर अभी पोर्ट नहीं हुआ, ठीक है, हमने यूज़ किया। अब देखो, अगर आप क्या कर रहे हो कि कर्सर डॉट सी डेटाबेस डॉट रॉ क्वायरी, अगर डेटाबेस डालते हैं, डेटाबेस इंसर्ट कर रहे हो, डेटाबेस जब आपका इंसर्ट हो रहा है तो आप क्या यूज़ कर रहे हो, एग्जीक्यूट SQL क्वायरी। अगर फैच करोगे तो रॉ क्वायरी। ये चीज़ें ध्यान रखना है, इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। अगर डेटा इंसर्ट कर रहे हो या डेटा को डेटाबेस के अंदर भेज रहे हो, जो भी तुम्हारा डेटा है टेबल के अंदर इंसर्ट कर रहे हो, तो हमारे डेटाबेस के साथ एग्जीक्यूट SQL क्वायरी चलेगी। फैच कर रहे हो तो डेटाबेस के साथ रॉ क्वायरी। और फिर फैच करने की जो कमांड होती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल नेम, जो भी मेरा है वो क्या है, उस जो भी टेबल में पूरा डेटा है उस डेटा को वो क्या कर लेता है, सेलेक्ट कर लेता है, फैच कर लेता है। तो हमने यहाँ चला दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है मेरी, रजिस्टर। यहाँ से टेबल नेम को क्या करो, कॉपी, और यहाँ आके क्या कर दो आप, समझ में आ गया। नल जो पूछा है रॉ क्वायरी के साथ में, फिर उसके बाद जो भी वैल्यू बचती है वो मेरा नल फैक्ट्री के अंदर आ जाएगी। बस इसके साथ तुम्हें नल रखना ही होगा, ठीक है। हैं? देखो कंपलसरी का क्या सीन है अभी समझ में आएगा जब तुम ये वाली लाइन लिखोगे ना। हमने लिखा कर्सर, कर्सर का रेफरेंस C इक्वल्स टू डेटाबेस डॉट
रॉ क्वेरी। अब वो पूछ रहा है कि रॉ क्वेरी के बाद सिलेक्शन आर्गुमेंट, पहला तो चला दिया। अब जब कोई हमारा है ही नहीं, किसी पर्टिकुलर आर्गुमेंट का हम सिलेक्शन ही नहीं कर रहे, कोई भी आर्गुमेंट हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस आर्गुमेंट को हम क्या रखेंगे, नल रखेंगे। ठीक है, तो ये जरूरी होता है। जब हम किसी बेस पे सर्च करेंगे तो वो नल तब वाले पे हाँ, जाएगा। सर्च करने वाला होगा तो यहाँ। उसके बाद यहाँ आ गया, अब डेटाबेस मुझे नहीं पता भाई कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले जो मेरा डेटाबेस है वो स्टार्ट हो मूव टू फर्स्ट, जावा में भी है चीज़। तो वो क्या करना है, सर्च करना, यानी डेटाबेस को वो फैच करना स्टार्ट करे, कहाँ से, फर्स्ट से, मूव टू लास्ट या मूव टू एंड, जो हमारे मेथड्स होंगे। अब देखो यहाँ पर आ गया, सी से उसने स्टार्ट किया। सर हमें जब भी डेटा फैच करना होगा तो हमें रो क्वेरी लगानी है। हाँ जी, ये तो हम यहाँ पे देखने के लिए कर रहे हैं, बट बाई चांस हमें जैसे वो करना होता है ना, सर्च करना होता है, इसमें से हमें डेटा मतलब देखना होता है, फैच करना होता है, उसमें भी ये चीज़ यूज होती है। सर्च करने का प्रोसेस भी मैं बताऊंगा। उस दिन नहीं पढ़ाया था सर्च करने का, एक लिस्ट व्यू बना ली थी, लिस्ट व्यू में मैंने तुम्हें सर्च करके बताया था ना। सेम काम इसमें भी है, सेम काम ऐसा ही होता है। अब देखो यहाँ पर आगे, रो क्वेरी एकदम यूज नहीं होता। वहाँ यूज नहीं हो, विदाउट डेटाबेस था ना, डेटा विदाउट डेटाबेस था ना। अब सी डॉट मूव टू फर्स्ट, उसने यानी अब वो अपना काम जैसे ही उसने फैच किया, फैच करने से उसने सेलेक्ट कर लिया पूरा डेटाबेस। यानी मेरा ये रजिस्टर जो मैंने बनाया है रजिस्टर टेबल का, यानी वो रजिस्टर टेबल के अंदर जा कर के घुस चुका है, वहाँ से उसने उसका पूरा डेटाबेस अपने पास सेलेक्ट कर लिया। अब वो सेलेक्ट होने के बाद वो चलना कहाँ से स्टार्ट होगा, मूव टू फर्स्ट। तो हमने यहाँ किया सी डॉट मूव टू फर्स्ट, फैच ऑल डेटा वन बाई वन। अब हमने स्ट्रिंग में एक लिया नेम, जो कि फील्ड है। स्ट्रिंग में हमारा क्या है, फर्स्ट नेम आ गया, फर्स्ट नेम सी डॉट गेट स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, फैच करेगा जैसे हम वैल्यू गेट करते थे। वैल्यू गेट करने का तरीका वो था हमारा। अब यहाँ पर इसको फैच करने का तरीका, डेटाबेस से वैल्यू उठाने का तरीका क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नेम, कॉलम का नेम है, ये मेरे कॉलम का नेम है। तो सबसे पहले क्या आ गया मेरा, स्ट्रिंग के अंदर फर्स्ट नेम सी डॉट गेट स्ट्रिंग। सी क्या है यहाँ पर, हमारा कर्सर है, यानी फैच करेगा गेट स्ट्रिंग, फिर सी डॉट कर्सर गेट करेगा डेटाबेस किस इंडेक्स, किस कॉलम से वो फैच कर। अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर कॉलम का ही डेटाबेस गेट करना हो, उसी का इंडेक्स गेट करना हो, तो यहाँ से होगा। और हम ये भी लिख सकते हैं जीरो इंडेक्स पे, दोनों तरीके से किया हुआ है। जीरो इंडेक्स पे कौन सा मेरा कॉलम होगा, पहला नेम वाला ही होगा। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो कि स्ट्रिंग के अंदर फर्स्ट नेम इक्वल्स टू सी डॉट गेट स्ट्रिंग जीरो। दूसरा वे होता है कि कॉलम के नेम का यूज करके कि डेटा कैसे गेट किया जाए, क्योंकि इसमें ना दोनों चीज़ ऐसे बताई हैं कि दोनों चीज़ पूछी जाती है इंटरव्यू, कॉलम का नेम और कॉलम का इंडेक्स। कॉलम का नेम ये है, कॉलम का इंडेक्स ये है। नेम क्या है हमारा, यहाँ से आप अपने कॉलम पे आ जाओ, नेम क्या है हमारे कॉलम का, कॉपी, और आपने अपने कॉलम का नेम यहाँ करके पेस्ट। इसमें भी जो डेटा आएगा सर, ये तो एरे में आएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे- टेबल में तो एरे फॉर्मेट ही होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक लूप चलाना पड़ेगा हमें डेटा पे। लूप चलेगा, बिना लूप चले तो हो ही नहीं सकता कुछ नहीं, चलेगा भाई। उसके बाद में क्या होगा मेरा, लूप तो चला दिया ना, डू वाइल लूप ऊपर ही चला रखा है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आगे, अब कनकैटिनेट करने के लिए अब मैंने दूसरा ले लिया यहाँ पर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर सरनेम लिया है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं लास्ट नेम। तीसरा क्या है हमारा, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या लिया था, ईमेल था ना, ईमेल इक्वल्स टू सी डॉट गेट स्ट्रिंग, हाँ वही लिख देता है। ईमेल के बाद में क्या है हमारा, फोन नंबर है ना, हाँ, इक्वल्स टू सी डॉट गेट स्ट्रिंग।
तीनों चीज़ें चारों चीज़ें होगी। अब टीबी डॉट अपेंड, टीबी क्या है मेरा, टेक्स्ट, मैंने यहाँ दे दिया टेक्स्ट डॉट अपेंड, नेम को यहाँ कंकेटिनेट कर दिया, नेम क्या हो गया मेरा यहाँ पर फर्स्ट आ गया, उसके बाद एंड सरनेम, सरनेम को हटाया यहाँ से, लास्ट नेम यहाँ आ गया, उसके बाद में मैंने इसको यहाँ से क्या कर दिया, लास्ट नेम, उसके बाद में लास्ट नेम के बाद में मेरा क्या है, ईमेल, क्या नहीं लगा इसमें, कॉमा वगैरह तो दिया हुआ है सारा, बीच में नहीं देना पड़ेगा सब, उसको करना वहाँ पे जाना पड़ेगा। रुको यहाँ पे सब हुआ है ना, लास्ट में हमारा जो भी है, लास्ट में के बाद ईमेल, हाँ ठीक है, प्लस ऊपर ईमेल के बाद क्या है हमारा, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा किस में ऐड हो गया, टेक्स्ट व्यू जो हमने लिया था उसमें। और वाइल लूप क्या करेगा, वाइल लूप का फंडा तो पता है सारा कि वाइल लूप में कैसे कैसे चलता है। फिर सी डॉट मूव टू नेक्स्ट, पहले एक करेगा, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, पांचवें, इस तरीके से डेटाबेस में से वैल्यू उठा करके रखता रहेगा। अब इसको रन करो, लाओ डेटा बोर्ड दिखाओ डेटा को। ऊपर ऐसा ये लो सबमिट शो डेटा, आ गया डेटा, आ गया जो जो डेटाबेस में पड़ी थी वैल्यू सारी आ गई। ये डाला था ना पहले में, कुछ भी नहीं है, चेक कर लो।